इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सलीम खालिक साहब, पीजे मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीजे साहब। ये 10,000 कर दिया है नेशनल T20 में मैच फीस खिलाड़ियों की। एक तरफ आप प्लेयर्स को मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं माहाना, और दूसरी तरफ जिनकी वजह से उनको 50 लाख मिल रहा है उनका 10,000 कम कर दिया, गालिबन 60, 65, 75 हज़ार से करके 10 पे ले आए हैं। बड़े शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि दुनिया तरक्की कर रही है और हम एक रेट्रोगेट स्टेप ले रहे हैं। पूरी दुनिया में आप प्लेयर्स की सैलरी देखें, उनकी इंश्योरेंस देखें, उनकी प्रोटेक्शन देखें, और हम क्या कर रहे हैं? हम पीछे जा रहे हैं। ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आई डोंट नो हुज मेकिंग दीज डिसीजंस, लेकिन जो भी डिसीजन ले रहा है उसको तो बोर्ड से बाहर फेंकना चाहिए। यार आपने बिल्कुल सही कहा, ये लोग आपके लिए कमा रहे हैं और आप इनकी सैलरीज कम कर रहे हैं। यार खुदा के लिए, दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे जा रहे हैं। ये निहायत शर्मिंदगी की बात है। और लोग क्या कहेंगे आपको? आप इतने बड़े, ये मोहसिन नकवी ने कितना अच्छा काम किया, आपको कदाफी स्टेडियम बना दिया, आपको कराची में इंप्रूवमेंट दे दी, पिंडी इंप्रूवमेंट दे दी, और साथ ये जो नीचे हमारी चमचे बैठे हुए हैं, ये चमचे नीचे पैसे कट कर रहे हैं प्लेयर्स के। मुझे आप बताओ। और पीजे साहब वो LCCA के क्लब्स भी बंद कर रहे हैं, जहाँ पे अब्दुल कादिर साहब ने अपने हाथों से वो अकेडमी अपनी शुरू की थी, वो भी बंद कर रहे हैं। वो बाबर आजम का क्लब है, उसको वो समेट रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ और करना है। हाफिज, ये हम तो इधर खेलते थे सर्विस ग्राउंड पे या बाग जना में, जिमखाना में, तो जब ये LCC तैयार हुई थी, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आया था और हमें एक ग्रीन, ये उस वक्त ये टर्फ मिली। अब आप जो बता रहे हैं, अगेन ये रेट्रोगेट स्टेप है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। ये जो लड़के जितनों के आपने नाम लिए, ये यहाँ की पैदावार है। आपने और बोले, ये क्या नाम है, मंजूर अलाई, सलीम अलाई, हाँ, सादत अली, अशरफ अली, हाँ, तो क्या अशरफ खेलता रहा? बिल्कुल, कई और है। द थिंग इज, आप एक नर्सरी को ही खत्म कर रहे हो यार। ये कौन लोग हैं ये? मुझे पहले बताएं, इनका कोई क्रिकेटिंग नॉलेज है? दे डू नॉट अंडरस्टैंड क्रिकेट एट ऑल। मैं तो अभी खुदा की कसम, मैं तो प्राइम मिनिस्टर को I'll call him, I'll write a letter as a patron. आपने कितनी मेरे साथ क्रिकेट खेली हुई है, आप हमेशा अच्छी क्रिकेट की बात करते थे, आप और आपके बड़े भाई, और आज आप क्रिकेट का हाल देखो, ये कर दिया यार आपने। क्या कर रहे हैं आप? किस किस्म के पैटर्न हैं आप? द थिंग इज, अगर हमने आगे चलना है, लड़कों का आपने ख्याल रखना है। लड़कों को जब तक आप सही फैसिलिटीज नहीं देंगे, सहूलत नहीं देंगे, आप कैसे आगे जाएंगे? मुझे बता दो। वो कराची वैसे रोता है, उसको बेचारे को ग्राउंड आपको दी कोई नहीं है, रड़ों पे खेलते रहे ये सारे। वो देखो कितना हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर मोहसिन, वो एयरपोर्ट क्लब से खेला करता था वो जी, बाहर रड़ा था एयरपोर्ट के बाहर, लेकिन वहां से लड़के निकले। बिल्कुल क्रिकेट के साथ डेवलपमेंट होती है। इस डिप्लीटेड कंडीशन में, और जिस तरह ये सारे सिलसिले चल रहे हैं, जहां एक्चुअली पैसे लगाने चाहिए अपने क्रिकेटर्स पे, वहां आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगा रहे हैं, वहां आप मेंटोर्स को पैसे दे रहे हैं, वहां आप इतनी हेफ्टी तनख्वाहों पे लोगों को रखा हुआ है, उनको भरमार करके पैसे दे रहे हैं, जहां जिन क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ सकता है, उनके लिए पैसे नहीं है। सलीम साहब, एक मतलब लम्हा फिक्रिया है कि अभी तो हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस दुख से, उस गम से नहीं निकले कि नहीं जी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर में हो रही थी और हम पहले राउंड में बाहर हो गए। उसके बाद हमें आगे ये कहानियां सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल, 10,000 रुपए जो भी हाफिज बता रहे थे, तो सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेटर में, इतने ज्यादा उनके पैसे बढ़ा दिए। अफसोस की बात है, शर्म की बात है। सलीम खालिक साहब, जो लगता है रमजान पैकेज है, रमजान पैकेज भी है पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, कितने अफसोस की और शर्म की बात है। एक तरफ आप 50-50 लाख रुपए वाले मेंटोर्स रखे हुए हैं, और PCB के अपने इतने सारे लोग जिनको कुछ क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, वो इतने भारी तनख्वाहें ले रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को मैं खुद भी बराह रास्त को अगर उन तक नहीं पता हो ये बात या अप्रूवल उनकी है, तो उनको प्लेयर्स का बताऊंगा बिल्कुल कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नजर सानी होनी चाहिए फैसले पे। देखें, जब तक आप प्लेयर्स को पैसे नहीं देंगे, नए प्लेयर्स कैसे आएंगे? खासतौर पर ये जो छोटी क्रिकेट है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। इंडिया को देखें, इंडिया की क्रिकेट टीम आगे क्यों गई? क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं खेलते नेशनल लेवल पे आके, पैसे के लिए वो खेलते हैं IPL।
पैसे के लिए वो इंडोर्समेंट करते हैं, पैसे के लिए वो दूसरे चैनल वगैरह पे अपना काम वाम कर रहे होते हैं। अब आप जो चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम थी उससे ज्यादा तो ऋषभ पंत जो है वो अपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से ले रहा है और उसमें मैच कोई नहीं खेला वो, आप देखें। तो बात यह है कि अगर हम अपने क्रिकेटर को इतना पैसा दे देंगे वैसे ही, तो फिर वो फिर नेशनल टीम के लिए खेलते हुए पैसे का नहीं सोचेगा। उसको डर नहीं होगा कि यार मैं तेज खेलते हुए आउट हुआ तो मुझे बाहर कर देंगे, फिर मेरे इतने का लॉस हो जाएगा। वो कहेगा चलो यार आउट भी कर दे तो क्या बात है, आईपीएल है, वहां के इतने पैसे तो आ ही रहे हैं, मैं परफॉर्म करके दोबारा टीम में आ जाऊंगा। तो हमें भी अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर को खास तौर पे ये 50 लाख उधर दे रहे हैं, इन लोगों को दें, लाख डेढ़ लाख रुपए इनकी फीस करें एक मैच की, ताकि वो अच्छा पैसा कमाएं और फिर जब ग्राउंड में खेलने के लिए जाए तो खौफ से आजाद होकर अपनी नेशनल क्रिकेट खेलें, अपने मुल्क का सोचें। मुल्क का सोचेंगे तो आप ट्रॉफीज भी जीतेंगे और फायदे भी होंगे। तो इस तरफ जाना चाहिए पीसीबी को। बिल्कुल जाना चाहिए। पीजी, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट अभी सलीम साहब ने कही, हम मेन में ज़रूर निकालते हैं, हम बड़ी बातें करते हैं, बीसीसीआई अमीर बोर्ड तो बीसीसीआई की मोनोपली तो बीसीसीआई, हम ये वाली बातें क्यों नहीं देखते? हम ये वाली चीज़ें क्यों नहीं देखते? हम इन चीज़ों से इंस्पायर क्यों नहीं होते? हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते? हमने कई दफ़ा बात की है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अगर आपने किसी का कॉपी करना है तो सॉरी टू से ऑस्ट्रेलिया 7 समंदर पार, कहाँ ऑस्ट्रेलिया का हम कॉपी कर पाएंगे? ज़मीन आसमान का फ़र्क है हमारे कल्चर्स का। हम गर्दन घुमा के साइड पे क्यों नहीं देखते? एक सक्सेसफुल हमें एक सेटअप दिखता है, किस मसले की हमारी ये ईगो है कि हम वहां से नहीं सीख सकते? ये वही है, एक नाई था तो वो आपका ऑपरेशन भी कर लेता था, गाड़ी भी ठीक कर लेता था, हर चीज कर लेता था। तो एक दिन डॉक्टर्स ने कहा यार ये तो सारा बिजनेस यही लेके जा रहा है। तो जब उस नाई को बताया गया कि अगर तुमने ऑपरेशन किया, ये नाड़ तुमने ऑपरेट कर दिया तो बंदा मर जाएगा, वो इतना डर गया, उसके बाद वो भाग गया वहां से। मुसीबत ये है जिस तरह रजिया फंस गई थी, आज हमारे जो चेयरमैन है ये फंसे हुए हैं इन लोगों के अंदर। खुदा की कसम, मोहसिन नकवी का दिल, दिमाग और उसका जो जज्बा है बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे जो टर्माइट्स हैं, ये जो मैं इनको हवारी और चमचे कहूंगा, ये चमचे आर गिविंग हिम बैड एडवाइस। ही शुड गेट एंड गेट दोस पीपल जिनको क्रिकेटिंग नॉलेज है। एंड ये आपने ये कई ब्यूरोक्रेट्स रख ली हैं, व्हाट डू दे नो अबाउट क्रिकेट? पीजे साहब, आज आप खासे बरहम हैं, गुस्से में लग रहे हैं। इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं वो अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब हैं। आपके ख्याल में वो ठीक नहीं है? फिर देखें, बोर्ड के अंदर यू नीड क्रिकेटर्स। मुझे आप बताओ कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि ये टेस्ट एंड काउंटिंग, ये अब तो ईसीबी हो गया, ये ईसीबी को चला रहे हैं, मुझे बता दें। और एमसीसी जो सबसे बड़ी प्लेइंग क्रिकेट क्लब है जिसका मैं मेंबर हूं, वहां एक्स क्रिकेटर्स चलाते हैं, एक्स क्रिकेटर्स उसको चला रहे हैं। एंड एमसीसी इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग क्रिकेट क्लब। उसका बैलेंस शीट देखा करें साल के बाद। द क्वेश्चन इज, हर जगह ये चला रहे, हम ब्यूरोक्रेट्स उठा के ले। ओ भाई, व्हाई? प्लीज टेल मी। हाँ, जिसको अगर क्रिकेटिंग की नॉलेज है बाय ऑल मींस लाओ, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, यू नो, वो क्या कहते हैं, वो किसके हाथ में उस तरह आ जाए, क्या अब ऐसा ही है वो जिसका वसीम अकरम साहब ने कहा था। एग्जैक्टली, जो वसीम बात कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है वो। अब देखो ना, जब गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां होंगी, दैट इज नॉट एन इशू, बट गलतियां उससे हो जो कि एक एक्सपर्ट हो, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो जीरो मीटर से चलेगा, 0 मीटर उसको मीटर पर लाने के लिए इन द मीन टाइम आपकी तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी। सो हाउ कैन यू अफोर्ड दैट? अच्छा, सलीम खालिक साहब, ये जो बाबू हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिन पर खासी बात हो रही है, जैसे ये डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात हैं, अगर आज हम उनकी बात कर रहे हैं, नेशनल T20 टूर्नामेंट, इसके बिल्कुल बाद आपका PSL है, तो आप एक तो उसके साथ मुतसादम इसको कर रहे हैं, तो ये अच्छा डिज़ाइन नहीं है इनका जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं, आप समझते हैं? और ये जो चैम्पियंस कप है, एक दो जो रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं उनसे अगर किसी की बात होती है, वो कहते हैं सारे पैसे तो चैम्पियंस कप में लगा देते हैं, ये जो रीजनल क्रिकेट है इसको क्या मिलेगा? साहब, अगर आपको डीसी जंग बना दिया जाए तो क्या आप काम कर लेंगे? बहुत अच्छा। मुझे बस इस सवाल का जवाब देंगे। मैं भी काफी हूँ, तो मैंने भी आपसे पूछा नहीं कर सकेंगे ना। तो फिर जब डीसी जंग को आप क्रिकेट के मामला दे देंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट चलाने का या दूसरा, तो वो बेचारा कैसे करेगा?
मसला सारा यही है ना कि जो क्रिकेट के लोग हैं उनको आपने साइडलाइन कर दिया, और जो नॉन क्रिकेटर और दूसरे तो ये अपनी फील्ड में बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है वो डीसी एज डीसी बहुत अच्छे हो सकता है सुमैर साहब जब पीएम साहब के साथ होते थे जो काम वो कर रहे थे उस काम में बहुत अच्छे हो, तो लेकिन एक काम में बहुत अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। आपकी स्पेशलिटी जो है वहां पर सक्सेसफुल है, वहां पर आप कामयाब रह सकते हैं। चैंपियंस कप की आपने बात की, चैंपियंस कप प्लेयर गरीब कर गया, लोगों को कुछ अमीर कर गया, उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए। कितना टैलेंट सामने आया। कोई एक लड़का आप मुझे बता दें कि यार ये चैंपियंस कप से निकल कर आया और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। और वही बात आपकी कि पीएसएल होने वाली है, अब आपने T20 रख लिया। खैर ये T20 तो वैसे ही होगा भी और खत्म भी हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता चलेगा अकाउंटेंट को जब वो कैलकुलेटर लेके बैठेगा कि इतना पैसा लग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये प्लानिंग का तो आपको पता ही है किस तरह की यहाँ पे चल रही है। तो जब तक राइट पर्सन मौजूद नहीं होंगे ऐसे ही होगा। देखिए मोहसिन साहब को जैसे पीजे साहब कह रहे थे, मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो क्रिकेट को बेहतर करना चाह रहे हैं और अपने जो उनके काम है वो उन्होंने कर दिए। सारी दुनिया कह रही थी क्रिकेट ग्राउंड नहीं बन सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने रिकॉर्ड टाइम में बनाया और भी काम जो कर सकते थे, लेकिन सब कुछ वो नहीं कर सकते। दूसरे लोग भी अच्छे होने चाहिए। एक बाबर आजम पाकिस्तान टीम में डाल दें, बाकी सारे बेकार प्लेयर हो तो कभी नहीं जीत सकेगी पाकिस्तानी टीम। तो उसके साथ जरूरी है टीम पूरी अच्छी हो। तो क्रिकेटर्स को भी लेकर आए, जो राइट मैन फॉर द जॉब हो उसको काम दे, फिर आप देखें बेहतर हो सकती है चीजें। वरना फिर अभी ऐसे ही होगा जो मैंने आपको कहा कि इधर उधर के लोग आके इसी तरह क्रिकेट के साथ काम करेंगे। अच्छा, इनका कोई नुकसान नहीं है, ये जंग के बाद कल को फैसलाबाद के डीसी बन जाएंगे, सुमैर साहब वजीर आजम को छोड़ के सदर के साथ लग जाएंगे, ये जो अपना करते रहेंगे ब्यूरोक्रेट जो है अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जो क्रिकेट को नुकसान होगा, क्रिकेटर्स को नुकसान होगा, उसकी भरवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल भरवाई नहीं होगी। और कहाँ अकाउंटेबिलिटी हुई? पास्ट में भी किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, किसकी भरवाई हुई? और जिस तरह आपने बात की ना कि एक बाबर आजम होगा और बाकी नहीं होंगे, तो बाबर आजम भी जिस वक्त कप्तान थे और उस वक्त ये बात की जाती थी, मोहसिन नकवी साहब भी इस वक्त कप्तान, ही इज द हेड ऑफ द बोर्ड। इन दोनों को ये सोचना होगा कि अपनी टीम सोच के चुने, और वो सोच के चुननी चाहिए, बिकॉज ये जो ब्यूरोक्रेट आके बैठे हैं ये ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब की साइनिंग की वजह से बैठे हैं ना। तो मेरा ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीजे यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक का कल्चर जो है वो सबसे पहले उसको किल डाउन करना पड़ेगा। अच्छा सवेरा, एक चीज आपको मैं क्लियर करूं, मोहसिन डजंट इंटरफेयर, unlike some, not even in hiring, these hirings are not made by him. हायरिंग के अंदर जी इनके पास अपने एचआर है, वो करता है हायरिंग, वो हायरिंग इनकी करता है और वो इनको आगे लेके आता है। डेपुटेशन पे तो एचआर नहीं लाया होगा ना, डेपुटेशन पे तो बॉस ही लाया होगा ना। दैट आई टोटली एग्री। वो तो आप राना सनाउल्ला का इंटरव्यू सुन लें, वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया आपने सुन ही लिया है कि ये तो पैसे बनाने के लिए आए। बिल्कुल सलीम भाई सही बात कर रहे हैं। वो तो कई डिप्टी कमिश्नर कहीं लग जाएगा, वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ इनकी दिहाड़ियां लग जाएंगी। कोई 2-2 3-3 नहीं है, कोई 6-7 पोस्ट ऐसी हैं जिस पे आपको दिख रहे हैं, कोई फॉर्मर पुलिस ऑफिसर दिख रही हैं, तो कोई कभी कहीं, मतलब इनफ ऑफ इट कि आप ब्यूरोक्रेट्स। बिल्कुल सलीम साहब ने एक बहुत ही वैलिड बात की कि क्या हाफिज जाके डीसी बन सकते हैं जंग के? नहीं बन सकते ना, बिकॉज जिसका जो काम है वो उसको साजे। सो ये तो एक तमाशा है सिर्फ। और अगर किसी को बना भी दिया जाए ना, किसी गैर मुतल्लका को जंग का डीसी, तो एक तूफान बर्पा हो जाएगा। वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, कहेंगे ये कहां से आ गया है, इसको तो निकालो यहाँ से। फिर नहीं पता। अभी इंग्लैंड टीम के साथ एक बंदा इनका सिक्योरिटी का आया, तो मैं इनको मिला इधर लाहौर में, इसके हेड ऑफ ब्रिटिश हाई कमीशन। तो मैंने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम द पुलिस, और ये वो कहता नो आई एम अ प्राइवेट सिक्योरिटी गाय and I've been with the England team for couple of years. उसका कोई ताल्लुक नहीं है पुलिस के साथ, वो एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी का है, and he's fully trained to look after the security of the England team. हम क्यों पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने दरवाजे और खोले कोई नहीं। अब आप देखें, मैंने कई चेयरमैन, कई क्रिकेटर्स, उनसे फीडबैक क्या ली है कि सवेरा और हाफिज साहब वो कहते हैं कि जब आपके स्टेडियम्स में पुलिस ही नजर आएगी, इतनी सिक्योरिटी नजर आएगी, तो लोग क्या पाकिस्तान में खेलने आएंगे? मुझे बताएं आप, कितनी आपको पुलिस लॉर्ड्स पे नजर आती है, कितनी एजबास्टन पे आती है, कितनी ट्रेंट ब्रिज या ओल्ड ट्रैफर्ड पे आती है? मुझे बताएं, या एमसीजी ले लें या कोई ले।
हमारे वर्दी में बैठे हुए, भाई ये तुम लेके आने हैं, आप इसको डिस्क्रीट रखो, आप इसको प्लेन क्लोज में लेके आओ, बिल्कुल आप लाओ। But the question is, we make it so obvious कि जब टेलीविजन आपको पकड़ता है अपने कैमरे के अंदर, तो वर्ल्ड वाइड क्या मैसेज जाता है बिल्कुल कि ये इनसिक्योर है हम लोग इतने। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें मैनेजमेंट की बात होनी चाहिए।